चलिए, आपको मेरे न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है और मेरे चैनल में भी आपको। ठीक है, तो बिना समय गवाए सीधा वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए आप बताते हैं। किसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। किस क्रांति ने किया था? ठीक है, किस क्रांति ने किया था? 1688 ईस्वी, 1688, औद्योगिक क्रांति 1789, इनमें से कोई नहीं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने किया था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवाद अवधारणा है? हिटलर ने कहा था, कार्ल मार्क्स, बी एडरसन, कार्ल डाइस। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता का निर्माण किन तत्वों के आधार पर होता है? भौगोलिक एकता, प्रजाति शुद्धता या आर्थिक हितों का समानता, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से एकदम सुनना है, सब याद होते जाएगा। एक संस्कृति एक राज्य की मांग सबसे पहले कहाँ उठा? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में या फिर यूरोप में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सॉरी, यूरोप में। क्या हो जाएगा? यूरोप में उठा था। ठीक, एक संस्कृति एक राज्य की मांग के विचार से क्या परिणाम होते हैं? क्या परिणाम होते हैं? राज्य की सीमाएं में बदलाव आए, सांप्रदायिक हिस्सा हुई, लोगों के विस्थापन हुआ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन राष्ट्र में कितने राष्ट्रीयता सम्मिलित हैं? 3, 2, 4, 7। इसका राइट आंसर है 4। लगा दीजिए 4 में, बन जाइए हीरो। राज्य अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता है, जिसकी एक सरकार होती है, सभी नियंत्रण में मुक्त होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? यह परिभाषा गार्नर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गार्नर के द्वारा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है? 1991 में। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 21वीं शताब्दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वीं शताब्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्नर ने राज्य के कितने मुख्य तत्व बताए हैं? गार्नर ने राज्य के कितने मुख्य तत्व बताए? 3, 4, 6, 9। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? सैनिकवाद का करता है। किसका करता है? सैनिकवाद का करता है। अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक है? वैज्ञानिक प्रगति, उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी, विश्व बंधुत्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा उग्र वाला। ठीक है, उग्र वाला हो जाएगा, उग्र राष्ट्रवाद। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद कौन सा है? देखिए अब अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ है आपका उदारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, आपका सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? उदारवादी राष्ट्रवाद। राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा है? कल्पित समुदाय एडरसन ने कहा, या कोहिन ने कहा है, या चार्ल्स हैज ने, या कार्ल डाइस ने? इसका आंसर हो जाएगा एडरसन ने किया था। किसने किया था? एडरसन ने। अब आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है, किसका कथन है? ये भगवान। राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है, ऐसा आदमी कह के गया है। इसका किसका है? नेस्टर गेलनर, बेडिक्ट एंडरसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एरिक हब्सबॉम। ये सब तीनों को तो हम लोग जानते नहीं हैं, जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो इसी को टिक मारिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, आंसर सही है। किसने राष्ट्रीय आत्मा
निर्धारण के सूत्र पर विशेष बल दिया है? विल्सन, गांधी, लेनिन, नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्सन। क्या हो जाएगा? विल्सन। किस राष्ट्रवाद में यह आग्रह किया कि राष्ट्र राज्य के ऊपर है? राष्ट्र राज्य के ऊपर है। जर्मन राष्ट्रवाद। किसने किया है? जर्मन राष्ट्रवाद। ठीक है, जर्मन राष्ट्रवाद ने किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर। मैजिनी को किस राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है? ये 10th में हम लोग मतलब मैजिनी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, मैजिनी को रोमनो किसे कहते हैं? किसे पैगंबर कहा जाता है? रोमनो। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ा संकट है क्योंकि यह साम्राज्यवाद का जन्म देता है, यह विश्व के लोगों को बांट देता है, वह युद्ध को प्रेरित करता है, या लोकतंत्र का शत्रु है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विश्व के लोगों को बांट देता है, यह विश्व के लोगों को बांट देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का लक्ष्य होता है विदेशी सत्ता को उखाड़ दिया जाए, औपनिवेशिक विस्तार किया जाए, अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से युद्ध किया जाए। ठीक है, और इसका फिर ये देखते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। चौथा क्या है? गुलाम प्रजा का कल्याण किया जाए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से युद्ध किया जाए। नहीं, सॉरी, इसका ये नहीं होगा, विदेशी सत्ता को उखाड़ दिया जाए। ये गलत हम बता दिए हैं, विदेशी सत्ता को उखाड़ दिया जाए। ठीक है, इसका ये राइट आंसर यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? राष्ट्रीय आत्मा निर्धारण के सिद्धांत का अर्थ है कि हर राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ में शामिल हो, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाए, या फिर को स्वतंत्रता मिले ताकि अपना राज्य हो, अपना प्रादेशिक विस्तार कर सके। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, को स्वतंत्रता मिले ताकि अपना राज्य हो। ठीक है, उसको स्वतंत्रता मिलेगा तो अपना राज्य खुद बना लेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। झारखंड क्या है? हे भाई, झारखंड क्या है? इसको तो हमको बताने का जरूरत नहीं है। राज्य है या देश है या राष्ट्र है या भारतीय संघ की इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य है। ठीक है, यार किन्हीं को मालूम नहीं होगा तो इसको जान जाए। नहीं, सॉरी, राज्य में अगर आप टिक मारते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य में टिक मारते गलत। भारतीय संघ की इकाई है। क्या है? भारतीय संघ की एक इकाई है। झारखंड क्या है? भारतीय संघ की एक इकाई। अगर राज्य में टिक मार दिए तो ये गलत हो जाएगा, गलत कर देगा। आपको टिक मारना है भारतीय संघ की एक इकाई है। इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से पढ़िए। 19वीं शताब्दी, एक सेकेंड, 19वीं शताब्दी में भारत की में किस वाद का जन्म हुआ? 19वीं शताब्दी में भारत की किस वाद में जन्म हुआ? राष्ट्रवाद में, एकांतवाद में, हिंदूवाद में, या जातिवाद में? तो इसको तो सबको टिक मारेंगे, राष्ट्रवाद, तो यही सही है। भारत पे कैसा राष्ट्र है? धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, उपयुक्त, दोनों। कैसा राष्ट्र है पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष। हम बार बार बोल रहे हैं, इसके पहले भी हम बोले थे अगला वीडियो में। ठीक है, कि पंथ निरपेक्ष था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया है? गेलनर, हर्डर, एंडरसन, एरिक हब्सबॉम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, हर्डर ने कहा था संस्कृतिवाद, मतलब नाम दिया है तो वही उसी ने ना कहा था। या अभी पूछ भी दे कि किसने कहा था तो हर्डर में टिक मारना है। अब आइए, किस विद्वान ने राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेलनर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर व महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है? समानता का, स्वतंत्रता का, विश्व बंधुत्ववाद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का है। किसका है? स्वतंत्रता का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1992 ईस्वी में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद कितने राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए थे? 2, 5, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी? डेविड हेल्ट, बिल कमाली का, हैबरसमास, मार्शल
मैकलुहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल मैकलुहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल मैकलुहान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ है? ये तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, क्योंकि ये 10th में पढ़े हैं हम लोग 1990 ईस्वी में। ठीक है, 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस कारण वीडियो को एंड करते हैं। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो भी आ जाएगा आप लोगों के बीच में। ठीक है, लास्ट चैप्टर 1-2 घंटा में आ ही जाएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। और क्या, उसके बाद फिर इस पूरा पॉलिटिकल साइंस का एक मैं सेट लाऊंगा 40 नंबर का, उसको आप लोग को टिक मारना है। ठीक, तो चैनल में बने रहिएगा ऐसे ही। अभी तक यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।